ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने गिरिडीह पहुंची। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के गिरिडीह आगमन पर परिषदन भवन में भाजपा नेताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सीएए समेत अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं। कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर निर्माण समेत सभी मुद्दों का केवल विपक्ष ने विरोध किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र से सहयोग न दिए जाने के आरोप के बाबत उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना पक्षपात किए सभी राज्यों को सहयोग करती है। कहा कि आरोप लगाने के पूर्व अपनी खामियों को देख लेना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और दावा किया कि 2014 से विकास की बयार बह रही है। 2024 में भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद साध्वी निरंजन ज्योति जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिला प्रशासन के पास अध्यक्ष जी कहाँ गए? आइए जरा सा लगा हो ऐसे तो सब किया जाए। राहुल लेना हो अध्यक्ष जी आइए। राहुल जिला उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन की चीफ है विभाकर पांडे जी सही है। ठीक है ठीक। सीए को लेकर के विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी भी एक्ट को बिना पढ़े हमलावर नहीं होना चाहिए। ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। लेकिन विपक्ष हताशा में, निराशा में हर मुद्दे को जो देश हित में है, जनहित में है, ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केरल के सीएम पी विजयन ने भी सीए का पूरा विरोध किया है और लागू करने से इनकार कर दिया। मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, किस एक्ट का इन्होंने समर्थन किया है? इन्होंने 370 धारा का विरोध किया, इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको इन्होंने देश हित में समर्थन किया? इनको देश हित में कोई भी मुद्दा आता है उसका उनको विरोध ही करना है। इसीलिए विपक्ष अब की बार विपक्ष में पहले भी नहीं बैठने लगता, अब और नहीं बचेगा। भाजपा ने मैडम नारा दिया अब की बार 400 पार। किन मुद्दों को लेकर के हमारा जनहित के जो काम हुए हैं 2014 से लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर क्षेत्र में कौन देखता था रेडी पटरी वालों की तरफ कि उसका भी रोजगार करने का अधिकार है, वो भी कहीं से बैंक से लोन लेकर के अपनी दुकान बड़ी कर सकता है। कौन पूछता था विश्वकर्मा समाज जो छोटे छोटे बर्तन, छोटा छोटा व्यवसाय चलाता है? ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की निगाह गई है। कौन उस गरीब की महिला की पीड़ा समझता था कि घर में शौचालय न होने के कारण कितनी बीमारियां झेलनी पड़ती थी और कैसे उसको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी? क्योंकि मैं भी एक गरीब बाप की बेटी हूँ, तो मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, जिसके पक्की छत नहीं होती, शौचालय नहीं होता, गैस चूल्हा नहीं होता, बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं होता। उस गरीब कितनी विपत्तियों से गुजरता है ये हमें मालूम है। ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा होने वालों को नहीं मालूम होगा। मथुरा का एजेंडा भाजपा के लिस्ट में भी है या
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी आस्था के केंद्र बिंदुओं को आस्था मानती है। एजेंडा हमारा विकास है, एजेंडा हमारा है गरीबों के लिए काम करना, एजेंडा हमारा है देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। देश के अंदर जो घुसपैठ करके हमारे देश को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को निर्मूल करना। आपके आज मंत्रालय भारत से के ही पूर्व जुड़ा हुआ एक राष्ट्रपति सवाल है ने मैम। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने एक देश एक चुनाव पर जो है सो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या सरकार जो है सो एक देश एक चुनाव पर? देखिए, मेरा तो मानना काम कर है कि रही है। सभी पार्टियों को इसको स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं और उसका असर विकास पर भी पड़ता है। पूरा प्रशासन लगता है, पूरा तंत्र लगता है। जब एक जैसा चुनाव होता है तो एक देश चुनाव होना ही चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा विभाग है गरीबों के लिए, कोविड के समय यदि वो पूरे देश में राशन योजना लागू होती कि कहीं भी उठा सकता है तो पलायन करके नहीं आता। एक राशन एक देश लागू कर दिया। ऐसे ही देश के विकास के लिए मैं अपनी राय रख रही हूँ। ये बिल्कुल उचित है कि सब राज्यों